आस्था की अंगीठी पर कुकर्मों की कढ़ाई। आश्रम नहीं, अय्यासी का अड्डा चला रहा था जलेबी बाबा। जलेबी बाबा जैसा नाम वैसा काम। कहने को तो बाबा ने शहर में तंत्र मंत्र और अध्यात्म की दुनिया सजा रखी थी, लेकिन वो अपने नाम की तरह अंदर से कुछ इतना टेढ़ा था कि उसने एक एक करके 100 से ज्यादा लड़कियों और महिलाओं को अपना हवस का शिकार बना डाला। बाबा का शिकार खुद बनने वाली लड़कियों और महिलाओं को भी इसका पता तक नहीं चला। और आपको बता दें, वो रहस्यमयी सम्मोहन क्रिया में माहिर था। वो खुद को तंत्र मंत्र का उस्ताद बताता था। वो महिलाओं को फंसाने के लिए भूत प्रेत का ड्रामा भी किया करता था। फिर उन्हें जो है नशीली चीज पिलाकर और या खिलाकर चाय में, उसके बाद उनको नशे की हालत में उनके साथ रेप करता था। इस दौरान वो चुपके से लड़कियों का वीडियो बना लेता था। जो आपकी लड़की जब एक बार चंगुल में उनकी फंस जाती थी तो बार बार रुसवा होती थी और बार बार वो आने के लिए बाध्य होती थी। हम बात करते हैं शातिर बिल्लू राम उर्फ बाबा राम अमरपुरी और उर्फ जलेबी बाबा। ये 3 नाम और शैतानों जैसे काम। जलेबी बाबा जैसा नाम वैसा टेढ़ा काम। कहने को तो बाबा ने शहर के तंत्र मंत्र और अध्यात्म की दुनिया सजा रखी थी, लेकिन वो अपने नाम की तरह अंदर से कुछ इतना टेढ़ा था कि उसे एक एक करके 100 से ज़्यादा महिलाओं लड़कियों की अपनी हवस का शिकार बना डाला। कि बाबा खुद का शिकार बनने वाली लड़कियों को इसका पता तक नहीं चला। हरियाणा सरकार ने जो है और हरियाणा कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए हरियाणा के टोहाना शहर में रहने वाले इस ढोंगी बाबा को अदालत ने उसके किए की सजा सुना दी। नाबालिग लड़की के साथ साथ महिलाओं का यौन शोषण करने, उसकी अश्लील फिल्म, ब्लू फिल्म में गंदी फिल्म बनाने का और उनके ब्लैकमेल करने की भी कई गुनाहों के साथ समेत बाबा को 14 साल की मुशक्कत और 35,000 रुपये की सजा जुर्माना सुनाया है। फतेहाबाद के एडिशनल सेजल जज बलवंत सिंह की अदालत ने जब जलेबी को कुछ इन गुनाहों में दोषी पाया तो बाबा की हालत बिल्कुल देखने वाली थी। कल तक जिसकी अड़क और ठसक के आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते थे, वहीं बाबा अदालत में खड़ा खड़ा होके रो रहा था, रहम की भीख मांग रहा था। लेकिन बाबा के गुनाह ही कुछ ऐसे थे कि उसको अदालत से न तो कोई रहम मिली और न कोई उसको सहायता मिली। बाबा को सीधे खड़े बड़े घर का जो है रास्ता दिखा दिया गया। जब बाबा आज़ाद था, यानी अपनी वो छुट्टा घूमता था, तो टोहाना और फतेहाबाद में इलाके में उसकी अलग ही हनक होती थी। लेकिन जब वो बाबा पकड़ा गया तब कैसे कैसे खुलासे हुए। 90 से ज़्यादा लड़कियों के बलात्कार के मामले सामने आए और अश्लील वीडियो बनाने का कोई भी मामूली जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये आंकड़ा इतना बड़ा आंकड़ा सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा, क्या ये सुनकर लगता है मानो आप अपने आप में चलती फिरनी पोर्न इंडस्ट्री यानी पोर्न फिल्म यानी गंदी फिल्मों की इंडस्ट्री हो। और इतने गुनाहों को सालों से छिपाए रखने के लिए इंसान को जितना शातिर दिमाग होना चाहिए, बाबा कहीं उनसे दो कदम आगे था। तभी तो न सिर्फ हरियाणा के टोहाना में बाबा बालकनाथ के आश्रम के आड़ में अपनी काली करतूतों का पर्दा डाल रखा था, कामयाब रहा पर्दा डालने में, बल्कि नई नई लड़कियों को भी अपना शिकार बनाता रहा। अब तक बेशक 90 लड़कियों की और 120 से ज़्यादा गंदी फिल्में पुलिस के हाथ लग चुकी हैं, लेकिन खुद को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बाबा की ज्यादती और अश्लील फिल्मों की सही गिनती करना आखिर कहाँ पर ख़त्म होएगी, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इन करतूतों का खुलासा होने के बाद बेशक इस तरह का जो है सबसे बड़ा अय्याश और बदनाम बाबा अमरपुरी और जलेबी बाबा पुलिस के शिकंजे में आ चुका है, लेकिन बाबा की करतूतें सुनकर खुद हरियाणा पुलिस भी हैरान है। बाबा के आश्रम में ऐसी चीज़ें बरामद हो रखी हैं जो कि देखकर लगता है मानो बाबा ने भोली भाली मासूम लड़कियों को रुसवा करने को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा था। पुलिस को जब एक मुखबिर ने बाबा की अश्लील फिल्मों के भरी एक सीडी सौंपी तो उसकी जांच करते ही वर्दी वालों ने सिहर गए, पुलिस वाले सिहर सा गए। फिल्म में बाबा आश्रम में तहखाने में चीज़ें, आसपास माहौल, बाबा की करतूतें कुछ ऐसा जैसा था जैसे हर बार बाबा के साथ फिल्म में एक नई लड़की होती है, लेकिन जिसके बाबा का सिर्फ सम्मोहन और नशे के जाल में फांस कर बाबा काबू कर लेता था।
इससे ज्यादती और उसके दौरान लगातार शपथ दिलाने के तर्ज पर वो बुलवाता था कि वो सब कुछ अपनी मर्जी से खुशी खुशी कर रही हैं। असल में ऐसा एक मानसिक हथकंडा था जिसके बाद बाहर जाकर कुछ ऐसे ही खुद लड़की के लिए ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता था कि सब कुछ असल में उसकी मर्जी से हुआ है या उसके मर्जी के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद फिलहाल बाबा 5 दिनों की पुलिस रिमांड में था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बाबा के खिलाफ 9 पहले से रिपोर्ट लिखवाने वाली महिलाओं और लड़कियों को एक बार फिर सामने आकर बाबा के खिलाफ तहरीर दे चुकी हैं, लेकिन अभी पुलिस को इस बाबा का अनगिनत लड़कियों के साथ आकर बाबा के खिलाफ गवाही की दरकार है, जिनके साथ बाबा के ज्यादती और अश्लील फिल्मों का उसे सेकुलरेट कह दिया, ताकि बाबा की बची बाकी की जिंदगी सलाखों को पीछे ही निकल जाए। बाबा अमरपुरी नागा को बहुत जल्द समझ में आ गया कि सिरा तैयार करके वो जलेबी ही छानता रहा तो उसकी ज़िंदगी यूं ही गुजर जाएगी। लिहाजा उसके जलेबी की दुकान बढ़ाकर आस्था की चाशनी तैयार की और उसमें चाशनी में मासूम भक्तों को छानना शुरू कर दिया। देश सिरे की इस चिपचिपाहट में भक्त चिपकते गए और वो मक्खी की तरह चूस चूस कर बर्बाद करता रहा। पिछले करीब 20 साल से बाबा आस्था की चाशनी में रेप और ब्लैकमेलिंग की जलेबी बना रहा है और उसके मकड़जाल में निकलने वाली की ज़रूरत नहीं कर पाया, क्योंकि 13 अक्टूबर 2017 में इस महिला ने जलेबी बाबा के खिलाफ टोहाना इलाके में थाने में बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाई थी और बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अश्लील वीडियो बनाने के उस्ताद इस बाबा ने तब ऐसा जाल बिछाया कि कुछ दिनों के बाद वो खुद महिला ही शक के दायरे में आ गई और उधर जेल की से निकलकर बाबा ने पीड़ितों को धमकाना और डराना शुरू कर दिया था। असल में बाबा ने उल्टे इस महिला के ही खिलाफ मामला दर्ज कर दिया, गलत मामला दर्ज कराकर पैसे वसूलने का केस दर्ज कराया था, जिसकी वजह से उसे जमानत मिल गई थी और वो खुद पाक साफ बताकर फिर से अपने शिकारों को फंसाने लगा था। फिर कोई महिला हिम्मत नहीं कर पाई कि बलात्कारी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करवाने और सिलसिला चलता रहा और मगर एक सीडी ने बाबा की पूरी काली चिट्ठी पुट्टी खोल दी। ऐसे कानून के फंदे में फंसा जलेबी बाबा के खिलाफ पुलिस को इतना पुख्ता सबूत मिले कि पुलिस के लिए खुद सबूतों की अनदेखी करना मुमकिन नहीं था और पुलिस ने न सिर्फ सिलसिले में इसकी रिपोर्ट लिखी बल्कि पीड़ित महिला को बाबा के लिखाए गए इस रिपोर्ट शिकायतकर्ता भी बनाया। पुलिस की अब तक की छानबीन पर गौर करें तो लड़कियों को फंसाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का साजिश सातिराना अंदाज था। तो ऐसे ऐसे बाबा हमारे बीच रह रहे हैं, हमारे गांव देहात में, हमारे शहर में, हमारी बस्ती में रह रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो कैसे क्या कुछ करते हैं, इसका किसी का अंदाज़ा नहीं, लेकिन आस्था के नाम पे हम उनसे शोषित और शोषण करते रहता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको थोड़ा जागरूक और आगाह होना चाहिए कि हम अंधविश्वास ना करें, अंधभक्त ना बने। हम अपनी नज़रों से, अपनी आँखों से परखें। अगर कोई अच्छा बाबा है तब तो उसके पास जाना ठीक ठाक है। अगर कोई इस तरह का मनगढ़ंत और ढोंगी बाबा है तो ऐसे बाबाओं से दूर ही रह जाए, ताकि हमारे घर की बेटी और माँ बहन ये सुरक्षित रह सकें।